हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बेटर चल रही होगी। सो हम कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हमारा लेक्चर आज स्टार्ट होने वाला प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन से। कि अब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, हमने जैसे कि आपने देखा था कि हमने पढ़ चुके हैं एक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बीच में हमने पिछले प्रिंसिपल्स में पढ़ा था कि एक सेंटर टू पेरिफेरी की तरफ जाती है प्रॉक्सीडिमिस्टर जो उसका प्रिंसिपल होता है वो वाला। अब इसमें क्या है, इंटीग्रेशन वाले में वही है कि जनरल टू स्पेसिफिक और फ्रॉम होल टू पार्ट्स। ये ऐसे स्पेसिफिक रिस्पॉन्स और पार्ट्स मूवमेंट्स आर कंबाइंड इन द लेटर प्रोसेस और लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है कि ये जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ ही जाता है। फ्रॉम होल मतलब कि पहले होल पार्ट हमारी बॉडी का एक्ट करता है, फिर हम उसको पार्ट्स की तरफ जो है वो डेवलप होना वो शुरू हो जाता है। मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको एक बच्चे के रोते हुए की एग्जांपल दी थी कि पहले छोटा बच्चा पूरी बॉडी के साथ मतलब अपनी पूरी बॉडी के हाथ पैर हिला हिला के रोता है, बट फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उन्हें समझ आने लग पड़ती है। तो यही प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। तो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे ये इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ ही कैसे इंटर रिलेट करते हैं। देखिए पहले तो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है फिजिकल मेंटल सोशल हेल्थ के ऊपर। अगर हमारी फिजिकल हेल्थ बेटर है तो हमारी मेंटल हेल्थ बेटर रहेगी, मेंटल और फिजिकल दोनों बेटर है तो हमारी सोशल हेल्थ बेटर रहेगी। जो ईच एरिया है डेवलपमेंट का वो डिपेंड होता है अदर एंड दस इन्फ्लुएंस द अदर डेवलपमेंट। मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 ये बॉक्सेस हैं और ये डंडियाँ हैं, सॉरी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इसमें से एक भी टूट गई तो ये बैलेंस होना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऐसे ही फिजिकल मेंटल सोशल जो डेवलपमेंट है ये एक दूसरे के ऊपर इंटररिलेट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर इनमें से एक भी जो है अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाई बच्चे की तो दूसरी डेवलपमेंट में रोक रहेगी या कमी रहेगी। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट एक सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। अब मैचुरेशन एंड लर्निंग वाले प्रिंसिपल में हम क्या पढ़ेंगे कि मैचुरेशन एंड लर्निंग वाला प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि अगर बच्चा प्रॉपर वे से मैच्योर होगा, अगर जो हमारा जो भी बच्चा है अगर वो प्रॉपर मैच्योर है, उसको उसकी ग्रोथ अच्छी हुई है, उसकी डेवलपमेंट अच्छी हुई है, तो वो लर्निंग भी अच्छे से करेगा। फॉर इंस्टेंस इफ अ चाइल्ड इज कीन टू लर्न समथिंग एंड लैक्स मेच्योरिटी देन ही विल नॉट बी एबल टू लर्न इन, वो उस चीज़ को लर्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिपिंग क्रॉलिंग वॉकिंग कम्स विद मेच्योरेशन, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिविजुअल जेनेटिक इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें यहीं से उसको मिलती है। मतलब मेच्योर होगा तो उसको लर्निंग होगी, अगर उसे समझ ही नहीं है चीज़ों की तो वो उसको लर्न ही कैसे कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर्स में, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, एडिशन नहीं है, प्रोडक्ट है। Child growth development is a joint product of heredity and environment. Various examples have proved this fact. The fact of both of these cannot be separated. Heredity जो है वो फाउंडेशन है पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड की। ठीक है, कि मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की हेल्प से बच्चा जो है वो अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट जो है वो लेके आता है। तो लास्ट जो हमारा प्रिंसिपल है दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। मतलब ये सारे हमारे एक्सटर्नल प्रिंसिपल्स हैं, कल हम इंटरनल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट है द फिजिकल डेवलपमेंट जो ह्यूमन बीइंग में होती है एज पर टाइम में साइड बाय साइड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी भी डेवलप होते रहते हैं। जैसे सोशल डेवलपमेंट हो जाना, फिजिकली इमोशनल मेंटल, ये सारी सब डेवलपमेंट हो जाती है। ये सारे एस्पेक्ट डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इफेक्ट करते हैं एक दूसरे को। दस अ टीचर शुड टेक केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड। एज अ टीचर हमें उसके सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो समझने चाहिए। तो ये हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स हमने करे हैं ये एक्सटर्नल प्रिंसिपल्स हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे।
एंड अगर आपको लगता है कि कोई भी गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।